एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो, और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का वह दर्पण है जिसमें हमें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जो भी कर्म हम करते हैं, वह फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से होना चाहिए। जब हम अपने कर्म को ईश्वरार्पण मानकर करते हैं, तब जीवन से भय और असमंजस अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में हमें कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जब सब कुछ अंधकारमय प्रतीत होता है। ऐसे समय में गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा शाश्वत
और अमर है। यह समझ हमें निडर बनाती है और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करने की प्रेरणा देती है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में छिपा है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की सबसे बड़ी विजय हमारे हाथ में है। गीता हमें बताती है कि इंद्रियों का अनुशासन और मन का संयम ही उस दिव्य आनंद की ओर ले जाता है जो किसी भी सांसारिक सुख से परे है। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म और सत्य के मार्ग पर करता है वही वास्तव में सफल होता है। सफलता का मापदंड यह नहीं कि संसार हमें कितना सराहता है, बल्कि यह है कि हमारा अंतःकरण कितना शांत है। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि जो भी करो पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ करो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मित्रों, गीता का हर श्लोक हमें यह स्मरण दिलाता है कि जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक साधना है। हमें अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचानना है और उस परमात्मा पर भरोसा रखना है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। जब यह भरोसा मजबूत हो जाता है तब हर हार हमें नई शिक्षा देती है और हर कठिनाई हमें और अधिक दृढ़ बनाती है। जब इंसान अपने जीवन की डोर को भय और आशंका में बांध लेता है तब उसकी आत्मा की उड़ान रुक जाती है। गीता कहती है कि भय केवल भ्रम है, साहस ही सच्चाई है। जिसने अपने भीतर साहस को जन्म दे दिया उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने कर्म का परिणाम तुरंत देखना चाहता है। गीता कहती है कि फल पर मत ठहरो, बल्कि कर्म को ऐसा बनाओ कि हर परिस्थिति में संतोष और शांति तुम्हारे साथी बने। यही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। हर रिश्ता, हर संबंध और हर वस्तु अस्थाई है। इस अस्थाई संसार में स्थायी चीज केवल आत्मा की ज्योति है। जिसने आत्मा को पहचाना उसने परमात्मा को पा लिया। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों में डूब जाता है तो उसका मन बार बार हार मानने को कहता है, लेकिन गीता हमें समझाती है कि हार कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जो धैर्य रखता है वही जीत की ओर बढ़ता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करना। जब हम कार्य करते हुए मैं नहीं तू है कहकर चलते हैं तभी हमें दिव्यता का अनुभव होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और लोभ मनुष्य की आत्मा को जकड़ देते हैं। जिसने इन पर नियंत्रण पा लिया उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। संयम ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। मित्रों, याद रखो कि सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। जो दुख में भी संतुलित है और सुख में भी अहंकार रहित है वही सच्चा ज्ञानी है। गीता का यह उपदेश हमें स्थिरता का मार्ग दिखाता है। जिसने कर्म करते हुए परिणाम की चिंता छोड़ दी वह जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उपजती है। यही गीता की अमर शिक्षा है। यदि जीवन में उलझने बहुत अधिक हों तो मन को शांति देने के लिए स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल मेरा आवरण है। जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है तब जीवन की हर परीक्षा सरल लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। ये संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। जवानी होता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसे हम लोग डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। जब किसी को देने के लिए आपके पास कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान अवश्य दें। यह भी बहुत बड़ा धन है। ज्यादा किसी के करीब जाना भी गमों को गले लगाने जैसा होता है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं, जो कोई हंस के बुला लेता है वही अपना लगता है। चाहत देखकर लगता था कभी बिछड़ेंगे नहीं, नजर ऐसी लगी कि देखना भी नसीब नहीं होता। जो आपके बिना खुश हैं उनकी लाइफ से खुशी दूर हो जाओ, क्योंकि आप कितना भी समझा लो वह नहीं समझेंगे। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। उसका फल आपको कल प्राप्त अवश्य होगा और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं।
क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, बिना लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां खोजना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हर मनुष्य को जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी वे आसान होते हैं, कभी कठिन। श्री कृष्ण का उपदेश है कि निर्णय हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। सत्य पर लिया गया निर्णय कभी हमें गिराता नहीं, बल्कि अंततः हमें ऊंचाई तक पहुंचाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह क्षण भंगुर है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। श्री कृष्ण हमें यही स्मरण दिलाते हैं कि न मृत्यु स्थायी है न जन्म। आत्मा शाश्वत है, और यही विश्वास हमें भय और मोह से मुक्त करता है। जब यह समझ मन में उतर जाती है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नीयत है। अगर नीयत शुद्ध है तो रास्ते स्वयं बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार कर्म और परिणाम से चलता है, लेकिन कर्म का आधार नीयत होती है। अगर मन में छल और कपट हो तो बड़ा से बड़ा कर्म भी व्यर्थ हो जाता है।
और अगर नीयत सच्ची हो तो छोटा सा प्रयास भी ईश्वर तक पहुंचा देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची विजय वह नहीं जो दूसरों पर हो, सच्ची विजय वह है जो स्वयं पर हो। जिसने अपने क्रोध, आलस्य और नकारात्मक विचारों पर विजय पाली, वही वास्तव में विजेता कहलाता है। जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि हमें कितना मिला, बल्कि इस बात से कि हमने कितना दिया। गीता हमें दान और त्याग का महत्व सिखाती है, क्योंकि दान से आत्मा हल्की होती है और त्याग से आत्मा ऊंची उठती है। गीता यह संदेश भी देती है कि जो अपने विचारों को पवित्र कर लेता है, उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। मन जैसा सोचता है वैसा ही इंसान बनता है। इसलिए मन को सकारात्मकता से भरना ही ईश्वर तक जाने का मार्ग है। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। जब अहंकार टूटता है तब भक्ति का प्रवाह शुरू होता है। गीता यही कहती है कि नम्रता ही दिव्यता का द्वार है। हर व्यक्ति अपनी किस्मत को दोष देता है, लेकिन गीता कहती है कि किस्मत से अधिक शक्तिशाली तुम्हारा पुरुषार्थ है। यदि तुम पूरे हृदय से प्रयत्न करो तो भाग्य भी तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। गीता हमें यह भी याद दिलाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो केवल आत्मा के लिए एक नया आवरण है। इसीलिए मृत्यु से भयभीत मत हो, बल्कि जीवन को सच्चे कर्मों से इतना महान बनाओ कि हर जन्म में तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो। सच्चा योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। सच्चा योग है अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना और हर स्थिति में संभाव बनाए रखना। यही योग जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मित्रों, गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि कभी हार मत मानो। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक तुम में विश्वास और कर्म का संकल्प है, तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और अंत में गीता हमें यह स्मरण कराती है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। जब भी मैं कुछ करता हूं, वह परमात्मा की शक्ति से ही होता है। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है, तब जीवन अहंकार से मुक्त और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा बंधन भय है। जब हम डर कर जीते हैं तो हमारे सपने, हमारी क्षमताएं और हमारी आत्मा सब कैद हो जाते हैं। गीता सिखाती है कि भय केवल मन का भ्रम है, जबकि साहस आत्मा की सच्चाई है। जो व्यक्ति साहस के साथ खड़ा हो जाता है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति टिक नहीं सकती। डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि भय केवल वहीं तक है जहां तक तुम उसे अनुमति देते हो। मनुष्य अक्सर अपने हर कार्य का परिणाम तुरंत देखना चाहता है। वह चाहता है कि उसका हर प्रयास तुरंत फल दे, लेकिन गीता हमें समझाती है कि सच्चा सुख परिणाम में नहीं बल्कि कर्म में है। जब इंसान पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करता है तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, मन में शांति बनी रहती है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चिंता छोड़ने में ही सच्चा संतोष है। संसार का हर रिश्ता और हर वस्तु अस्थाई है। कभी धन रहेगा, कभी नहीं। कभी लोग साथ होंगे, कभी नहीं। लेकिन इन सब के बीच केवल एक चीज शाश्वत है, आत्मा। यह न जन्म लेती है न मरती है। जिसने आत्मा के अमरत्व को पहचान लिया, वह कभी शोक में नहीं डूबता। कभी कभी इंसान अपने सपनों की कीमत चुका देता है, मगर बदले में उसे सुकून नहीं मिलता। जीवन में वही सफल होता है जो अपनी हार को भी सीख बना लेता है। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालात के साथ बहते हैं और दूसरे वे जो हालात को अपनी मेहनत से बदल देते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले उसे गंवाना मत, क्योंकि हर नया अवसर हमें एक नया इंसान बनाता है। अगर दुनिया से अलग बनना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने विचारों में स्वतंत्र रहो और अपने फैसले खुद लो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही असल में अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। संघर्ष और सफलता का सफर मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधेरे से डरते नहीं वे ही उजाले तक पहुंचते हैं। संघर्ष करना बंद मत करो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी असफलता तुम्हें पकड़ लेती है। अपनी मेहनत से इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जीवन की नई दिशा अगर सफलता पानी है तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, तभी तुम वह मुकाम हासिल कर पाओगे जिसे पाने का सपना तुमने देखा था। अंतिम विचार, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम समय की कद्र करते हैं तभी समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है। जो इंसान इसे पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो। जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर साथ देता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब तुम्हारा अंतरात्मा बोलता है, और वही मैं हूं। अकेले रहकर जो अपने दुखों को समझता है वह उन्हें पार भी कर जाता है। अकेलापन डर नहीं है, वह तो तप है, साधना है। तो उठो, डरो मत, अकेले चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर एक सांस में। अकेले हो जाना जीवन का अंत नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। जब दुनिया से नाता टूटता है तब ईश्वर से नाता जुड़ता है। अकेले होकर जो अपने दुख से मित्रता कर ले वही सच्चा योद्धा बनता है। मत डरो इस अकेलेपन से, यही तो वो क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हूं, बस एक हूं स्मरण दूर। हे प्रिय आत्मा, तू अकेला नहीं है। दुख आया है ताकि तू अपने भीतर झांके। जब साथ छूटते हैं तब स्व का साथ मिलता है, और वही तो मैं हूं। सीखो इस एकांत को गले लगाना, यही मौन तुम्हें मेरे स्वर तक लाएगा। जब तुम रोकोगे भागना तब दुख भाग जाएगा, क्योंकि अकेलापन ईश्वर की बनाई वह पाठशाला है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते।
जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आज़ादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो। धीमी गति का मतलब असफलता नहीं, स्थिरता है। जो व्यक्ति ठहर कर चलता है, वही गिरने से बचता है। जल्दी में भागने वाले लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं, लेकिन जो धैर्य से चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर तुम धीमे हो तो चिंतित मत हो, तुम स्थायी सफलता की राह पर हो। जब लोग तुम्हें नकारें तो यह मत समझो कि तुम योग्य नहीं, बल्कि यह समझो कि तुम उनके मापदंडों से बड़े हो गए हो। दुनिया अक्सर उन लोगों की आलोचना करती है जो सीमाओं को तोड़ते हैं। इसलिए जब आलोचना हो तो रुकना नहीं, मुस्कुराओ, क्योंकि यही संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। महानता की पहचान प्रशंसा नहीं, बल्कि विरोध से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम तैयार होते हो। अगर तुम्हारे भीतर केवल शिकायत है, तो जीवन तुम्हें और कारण देगा शिकायत करने के। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है, तो जीवन तुम्हें और अवसर देगा खुश होने के। जो व्यक्ति आभार महसूस करता है, वही सुखी रहता है। सुख पाने के लिए नहीं, सुख देने के लिए जियो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए सुबह जल्दी उठता है, वही एक दिन उन सपनों को हकीकत में बदल देता है। नींद में हर कोई सपने देखता है, लेकिन जागकर सपनों को पूरा वही करता है जो खुद पर विश्वास रखता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज ही शुरुआत करो। चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि निरंतरता ही असंभव को संभव बनाती है। अगर तुम अपने डर से भागते रहोगे तो वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। डर का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है, हकीकत में नहीं। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है, उसके लिए जीवन का हर दरवाजा खुल जाता है। इसलिए डर से मत डरो, उसे पहचानो और फिर उस पर मुस्कुराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि वह दूसरों से लड़ सके, बल्कि यह कि वह अपने भीतर के अंधकार से लड़ सके। हर व्यक्ति के भीतर एक तूफान है, और वही तूफान अगर नियंत्रित किया जाए तो शक्ति बन जाता है। जो अमेला अपने भीतर शांति लाता है, वही बाहर के तूफानों को जीतता है। जो भीतर से स्थिर है, वही बाहर से अडिग रहता है। कभी किसी चीज का इंतजार मत करो, सही समय का, सही व्यक्ति का, सही अवसर का। जो आज है वही सबसे सही समय है। जब तुम पूरे दिल से किसी काम में लग जाते हो, तो समय तुम्हारे अनुसार बदल जाता है। अवसर बनाए जाते हैं, ढूंढे नहीं जाते। इसलिए जो भी करना है अभी करो, क्योंकि कभी का अर्थ अक्सर कभी नहीं होता है। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं है, तो शायद तुम बहुत आसान रास्ते पर चल रहे हो। संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, परखता है और पहचान दिलाता है। हर दर्द एक दिशा देता है, हर ठोकर एक सबक। इसलिए कठिनाई से मत भागो, उसे अपना शिक्षक मानो। जो कठिनाइयों को गले लगाता है, वही समय के साथ
अजेय बन जाता है। कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय आएगा, बस धैर्य रखो। जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं, लेकिन जो देर से खिलते हैं उनकी खुशबू दूर तक जाती है। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह है, जितनी देर लगेगी उतना गहरा अर्थ उसमें होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करना मतलब केवल स्थिर रहना नहीं है, बल्कि अवसर खोने का खतरा लेना भी है। जो व्यक्ति लगातार सक्रिय रहता है वह परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ देता है। प्रयास करने वाला व्यक्ति जानते हैं कि असली नियंत्रण उसके हाथ में है। उसे किसी के इंतजार की जरूरत नहीं। उसके कर्म ही उसे जीवन में आगे बढ़ाते हैं और नई दिशाओं की ओर ले जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि केवल भाग्य और समय ही उन्हें सफलता दिलाएगा, लेकिन यह एक भ्रम है। भाग्य भी उन लोगों के साथ रहता है जो लगातार प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी डर के कदम बढ़ाता है वह न केवल अवसर पाता है, बल्कि समय की सीमाओं को भी तोड़ देता है। यही कारण है कि कोशिश करने वालों का जीवन हमेशा गतिशील और प्रेरक होता है। हे अर्जुन, आत्मसम्मान का मतलब है कि जब आपको किसी रिश्ते में बार बार अपने होने का एहसास करवाना पड़े तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे दिखावे से परे होते हैं और दुनिया को सच्चाई से डर लगता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितना समय एक साथ बिताते हैं, बल्कि इसमें है कि आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे के कितने काम आते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से दूर होने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कुछ लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं चल सकता। अगर आपको अपनी मौजूदगी बार बार साबित करनी पड़ रही है तो वहां से चले जाना ही सही है। जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं तो वे इसे हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो उसे अपनी जिंदगी की सूची से ही हटा देना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को बोझ महसूस करने लगें तो समझ जाइए कि वहां से निकल जाने का समय आ गया है। सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जब आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो वहां ज्यादा देर तक रुकना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार बहाने बनाता है तो समझ जाइए कि अब वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा रह गया है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए खुद को साबित करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। सच्चा प्यार या दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, वरना एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते। आत्मसम्मान की पहली निशानी यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें पारदर्शिता और आपसी सम्मान होता है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप बार बार किसी से सम्मान और प्यार की भीख मांगने लगें तो समझ जाइए कि अब समय खुद को वहां से अलग करने का है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और फिर भी वे आपको हल्के में लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके लायक ही नहीं थे। अगर कोई इंसान आपके बिना भी खुश है तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना कैसे खुश रहा जाए। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में मत निभाइए, क्योंकि जब प्यार या सम्मान में स्वाभाविकता नहीं होती तब वह रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान और प्रेम दो अलग चीजें हैं। अगर प्रेम आपको आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करे
तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। जब कोई आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच में अहमियत रखता है तो वह आपकी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। कभी कभी चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही सिखा सकती है। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है।